ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं विवेक चूड़ामणि और हमने लास्ट सेशन में 530 श्लोक तक पढ़ा था। और जो लास्ट हमारा सेशन चल रहा था, जहां गुरु ने शिष्य को नमस्कार करते हुए देखकर और शिष्य को जब ये देखा कि उसको आत्मा अनुभूति हो गई है और शिष्य बार बार गुरु को धन्यवाद दे रहा है, नमस्कार कर रहा है और कह रहा है कि आपकी कृपा से ही मैं ये आत्मा अनुभूति कर पाया हूँ, आपको बारंबार नमस्कार। और यह सुनकर गुरु फिर से अपने वचन कहते हैं। और लास्ट सेशन में हमने कुछ 10 श्लोकों में सुना था कि गुरु बता रहे हैं कि जो ब्रह्म ज्ञानी है, जो जीवन मुक्त है, वह हमेशा आनंद में रहता है। उसको दुखी होने का कोई कारण ही नहीं है उसके पास। वो हमेशा आनंद में रहता है, अपने स्वरूप में रहता है। उसका जो मन है वह एकदम प्रशांत है, शांति और अशांति दोनों से परे प्रशांत मन है, क्योंकि उसमें कोई वासना नहीं है। वह निर्वासना हो गया है और निर्वासना को ही मौन कहा गया है। और कहा है कि ब्रह्म ज्ञानी के लिए यह निर्वासना मौन जो है सबसे बढ़कर सुख है, उससे बड़ा सुख उसके लिए नहीं है। इसीलिए वह संतुष्ट है, तृप्त है, सेटिस्फाइड है, क्योंकि उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। जो आत्मा है, आनंद स्वरूप है, सच्चित आनंद स्वरूप को प्राप्त कर लिया और वह अखंड आनंद में रहता है। अब हमने भी अपने लक्ष्य को साधा है और अब हमें भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। पर हमारे साथ प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हमने साधन को ही साध्य समझ लिया और हम वहीं अटक गए। तो अब हमें आगे बढ़ना है, गुरु वचनों को सुनकर, उनके अनुभव सुनकर, शास्त्रों को पढ़कर, चिंतन मनन करके और उसको अपने अनुभव में लाना है और आगे बढ़ना है। अब आज जो गुरु बताने जा रहे हैं, तो गुरु बता रहे हैं कि अपने आप को जानने के लिए क्या चाहिए। तो हम सबके लिए सोचने की बात है, जो हम हैं ही, अपने आप को जानने के लिए क्या चाहिए। जो मेरे पास से भी पास है, जो मेरे एकदम समीप है, उसको जानने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा। और जो मैं हूं ही, मतलब मुझे अपना स्वरूप, अपने आप को जानने के लिए क्या कोई मुहूर्त की आवश्यकता है। तो इस तरीके से गुरु हमको आगे बता रहे हैं। तो आज का जो पहला श्लोक है, श्लोक नंबर 531। तो सबसे पहले हम मंगलाचरण बोलेंगे। सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तम गोचरम गोविंदम परमानंदम सद्गुरुं प्रणतोस्म्यहम् सद्गुरुं प्रणतोस्म्यहम्। तो जो पहला श्लोक है 531। घटो यमिति विज्ञातुं नियमः को नवपेक्षते विना प्रमाण सुष्ठुत्वं यस्मिन् सति पदार्थदिः। तो घड़े के बारे में बोल रहे हैं, मटका, यह घड़ा है। ऐसा जानने के लिए क्या कोई नियम की जरूरत है? क्या इसे जानने के लिए हमें कोई मुहूर्त देखना पड़ेगा? तो वो कह रहा है, क्या हमें बताना ये चाह रहे हैं कि कोई वस्तु यदि हमारे सामने रखी है तो उसे जानने के लिए क्या चाहिए। तो उसे जानने के लिए कि हमारी ये आंखें चाहिए। तो यदि हमारी आंखें स्वस्थ हैं तो इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तो इस प्रमाण, मतलब आंखें जो प्रमाण है, जो देख सकती हैं, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि आंखों से उस सामने वाली वस्तु का हमें ज्ञान हो जाएगा। तो इसी प्रकार नेक्स्ट श्लोक में यह बताएंगे कि यह आत्मा को जानने के लिए क्या चाहिए, आत्मा कैसे जानी जा सकती है, ये बताने जा रहे हैं। तो जो नेक्स्ट श्लोक नंबर है 532। अयमात्मा नित्य सिद्ध प्रमाणे सति भासते न देशं नापि वा कालं ना शुद्धिं वाप्यपेक्षते। यह जो आत्मा है यह नित्य सिद्ध है, मतलब ज्ञान के उचित प्रमाण होने पर यह भासने लगता है, यह प्रकाशित हो जाता है। तो प्रकाशित तो वो ऑलरेडी है ही, वो नित्य सिद्ध है जो बोल रहे हैं।
पर उचित ज्ञान के उचित प्रमाण से। तो ये उचित प्रमाण कहाँ मिलेगा हमें? तो यह उचित प्रमाण हमें शास्त्रों में मिलेगा, उपनिषदों में मिलेगा कि मैं कौन हूँ। यह जैसे हम देख रहे हैं ब्रह्म विद्या में हमें समझ में आ रहा है कि ये मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप कौन है। तो इस प्रकार शास्त्रों से हमें प्रमाण मिलेगा। और इसके अलावा इस आत्मा को देश काल या शुद्धि, मतलब अपने शरीर की शुद्धि आदि जैसे स्नान ध्यान, इससे उसको कोई मतलब नहीं है, न स्थान से, न समय से, न स्थान से। यह सब तो बाहरी नियम है, इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है इस आत्मा को जानने में। तो मैं कौन हूँ यह प्रमाण हमको मिलेगा शास्त्रों से। और यह जब प्रमाण हमको शास्त्रों से बार बार अध्ययन करके गुरु वाक्यों से समझकर जब हमें ये समझ में आने लगेगा, तो हमारा जो अज्ञान है, अज्ञानता की जो हमारे प्रकाश के सामने चादर पर्दा पड़ गया है, ये जो काले जम गई है, जैसे लाइट के सामने कुछ कचरा आ जाता है या लाइट की स्क्रीन पर कुछ जम जाता है कचरा या काले, तो वो लाइट तो जल रही है पर उसकी रोशनी बाहर नहीं आ रही। तो उसी प्रकार जो हमारे अंदर अज्ञानता की कालिक जम गई है, वह साफ हो जाएगी इस ज्ञान से, और हम स्वयं प्रकाशित जो हैं, हम अपने आप को भासने लगेंगे, हम अपने आप को समझने लगेंगे। तो इसलिए यह बोल रहे हैं कि यह जो आत्मा है नित्य सिद्ध है, यह तो स्वयं ज्योति है, स्वयं प्रकाशित है। तो यहाँ जो है होनेपन की बात हो रही है। जैसे हम कहते हैं कि मैं जानता हूं या मैं नहीं जानता, तो तुम कैसे जानते हो और नहीं जानते हो कि तुमको आत्मा का ज्ञान है या नहीं है? तो हम कहते बस मैं जानता हूं। तो यह मैं जो जानता हूं, मैं जो यहाँ बोल रहे हैं, मैं जो जानता है, वह यह भी जानता है कि मैं नहीं जानता, और इस बात को भी जानता है कि मैं जानता हूं। तो इस मैं की यहाँ पर बात कर रहे हैं। इसमें इस मैं में जो होनेपन की बात है, जो होनेपन की विद्यमानता है, जिसके कारण कि हम कह पाते हैं कि मैं जानता हूं या मैं नहीं जानता। इस मैं को जानने के लिए क्या चाहिए? तो गुरु कह रहे हैं इसको जानने के लिए ज्ञान चक्षु चाहिए। तो अब हम अच्छे से समझ गए हैं ये ज्ञान चक्षु क्या है। ये हमारी बुद्धि के बारे में बात कर रहे हैं। तो बुद्धि हम सबके पास है, और इस बुद्धि को जब हम विवेकी बुद्धि कर लेंगे, इस बुद्धि को हम और कुशाग्र कर लेंगे, तब ये ज्ञान चक्षु हो जाएंगे। तो यह सिर्फ बुद्धि को हमें विवेकी बनाना है, कुशाग्र करना है। तो यह साधन चाहिए हमारी बुद्धि को कुशाग्र करने के लिए, फिर कोई मुश्किल बात नहीं है। तो ये ज्ञान ही साधन है हमारी बुद्धि को कुशाग्र करने के लिए, यह जानने के लिए कि मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं। और इसके अलावा कोई विशेष समय या कोई विशेष आसन या कोई विशेष मुद्रा, यम नियम, स्नान आदि की कोई आवश्यकता नहीं है। यह सब तो बाहरी साधन है। तो ये हमें बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए कि मुझे अपने आप को जानने के लिए क्या चाहिए। सिर्फ एक विवेकी बुद्धि की जरूरत है। अब यहाँ एग्जाम्पल देते हैं। जैसे घने जंगल में हम जा रहे हैं और कोई हमें आवाज दे, हमारा नाम पुकार के आवाज दे, तो हम उससे क्या कहेंगे? ये कहेंगे क्या कि रुको रुको, ठहरो भाई, हम थोड़ा टॉर्च दिया बत्ती लगा के देखते हैं कि हम हैं या नहीं है, मैं ही हूं क्या, फिर हम आंसर करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। हम अपने आप को चेक नहीं करते, हमें पता होता है कि हमें आवाज दी गई है। तो यह सब जो है बाहर के साधन है। तो इसी प्रकार मैं ब्रह्म हूं जानने के लिए हमें किसी पर निर्भर नहीं होना होता। इसी को आगे के श्लोक में एग्जाम्पल देकर समझाया गया है। जैसे अ, मैं रीता हूं यह जानने के लिए मैं किसी पर निर्भर नहीं हूं, इसी को आगे और डिटेल में एक्सप्लेन किया है नेक्स्ट श्लोक में। तो श्लोक नंबर है 533। तो यहाँ पर एक देवदत्त नाम का व्यक्ति को खड़ा कर दिया है और देवदत्त के एग्जाम्पल से हमको समझाया जा रहा है। देवदत्तो हमिदत्य तद विज्ञानम निरपेक्षकम तत्वत् ब्रह्मविदोप्यस्य ब्रह्म अहमिति वेदनम। जैसे मैं देवदत्त हूँ जानने में किसी पर निर्भर नहीं होना होता। जैसे हमारे नाम को जान, हमें कोई नाम से पुकारे तो हम किसी पर निर्भर नहीं है।
वैसे ही ब्रह्मवेत्ता जो है, यह ज्ञान भी जो ब्रह्मवेत्ता है का यह ज्ञान भी निरपेक्ष है कि मैं ब्रह्म हूं, उसी उसको किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। तो यदि कोई कहे, कोई व्यक्ति आपके सामने आके खड़ा हो और कहे कि मैं देवदत्त हूँ, या कोई स्त्री आके खड़ी हो और कहे कि मैं प्रतिभा हूँ, तो क्या हम उससे ये पूछेंगे कि तुमको कैसे पता कि तुम देवदत्त हो, तुमको कैसे पता कि तुम प्रतिभा हो, क्या तुमने कैसे जाना, क्या तुमने अपने स्वयं को देखा है, या तुमने अपने स्वयं को सुना है? क्या हम ऐसे प्रश्न करेंगे? नहीं, हम ऐसे बिल्कुल प्रश्न नहीं करेंगे स्वयं, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं कि स्वयं को जानने के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। हाँ, हमसे कोई अलग चीज हो तो उसको जानने के लिए प्रमाण चाहिए। जैसे इंद्रियां चाहिए, आंखें चाहिए, हमारे कोई पुराने अनुभव चाहिए। जैसे हमने किसी को आज यहाँ देखा और हमने फिर उसको अपने को किसी को बताया कि जिसको हमने कल वहां ब्लू शर्ट में देखा था, आज जिसको देख रहे हैं ये वही व्यक्ति है। तो ऐसे हम कंपेयर करते हैं अपनी आंखों का और अनुभव का इस्तेमाल करके। या फिर जो वहां रहता था बचपन में, वही मेरा आज नेबर है। ऐसे हम अपनी इंद्रियों को और अपने पास्ट भूतकाल को याद करके अनुभव को कंपेयर करते हैं। तो इस प्रकार तीसरे को बताने के लिए या समझने के लिए हमें कुछ प्रमाण चाहिए, पर स्वयं को जानने के लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। मतलब किसी उपकरण या प्रमाण की जरूरत नहीं है, उपकरण भी कहा गया है। तो जिस प्रकार व्यक्ति ने मैं देवदत्त हूँ, मैं प्रतिभा हूँ कहा, उसी प्रकार जो ज्ञानी होता है वो ज्ञान प्राप्ति के बाद वो कहता है मैं ब्रह्म हूँ। इसमें ना किसी साक्षी की आवश्यकता है, ना किसी प्रमाण की आवश्यकता है। वह उसकी स्वयं की अनुभूति है, और यही स्वयं की अनुभूति ही करके हमको करने को कहा जा रहा है। गुरु हमको कह रहे हैं कि यही स्वयं की अनुभूति तुम खुद करो, हमको खुद को करनी है। तो हम कैसे करेंगे ये स्वयं की अनुभूति? तो अभी क्या हो रहा है, हम अपनी दैनिक दिनचर्या में ही अटके हुए हैं, और दैनिक दिनचर्या में ही जो यम नियम है उसी में अटके हैं। जैसे कि हम अभी तक बोलते आ रहे हैं कि हमने साधन को ही साध्य मान लिया, उससे ऊपर हम जा ही नहीं रहे। जैसे हम कई बार लोगों को सुनते हैं बोलते हुए कि अब हमारे साथ तो इतना बड़ा दुखद घटना घट गई, तो हमने भगवान पर विश्वास करना ही छोड़ दिया। या अब हम इतने सालों से इतना दान पुण्य कर रहे थे, नियम धर्म कर रहे थे, हमने कभी भी अपनी पाठ पूजा को छोड़ा नहीं, फिर मेरे साथ इतना धोखा कैसे हो गया? मतलब अभी उनको वो लक्ष्य तक पहुंचे ही नहीं है, या वह पूरी समझ आई नहीं है, इसीलिए इस प्रकार की बातें की जाती हैं। तो जब हम हमको जो बोल रहे हैं गुरु की स्वयं की, यही स्वयं की अनुभूति तुमको करनी है, तो हम कैसे करेंगे? जो हम ये सब शास्त्र पढ़ रहे हैं, श्रवण अब हम कर रहे हैं, धीरे धीरे हम थोड़ा थोड़ा मनन चिंतन भी करने लगे हैं। पर अब डेली लाइफ में इस चिंतन मनन करते करते हम अपनी लाइफ में उसको प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करेंगे, इस ज्ञान को छोटे छोटे स्टेप्स लेके, और देखेंगे कि हमको क्या अनुभव हो रहा है। और जो भी हमें अनुभव हो रहा है, नेचुरली हमें आनंद का और बहुत तृप्ति का और शांति का अनुभव होता है। तो इस अनुभूति को हमें आगे तक ले जाना है, रुकना नहीं है। जहां हम रुक जाते हैं तो हम फिर पीछे की तरफ गिर जाते हैं। तो कभी कभी रुक गए ठीक है, पर जब भी कोशिश करेंगे कि हम रुकेंगे नहीं, क्योंकि हमने देख लिया है कि स्वयं का मनन चिंतन करने के लिए हम कहीं भी हो, हमें कोई नहीं रोक सकता। तो बस हमारी हमारी जिज्ञासा चाहिए वो करने की, हमारी लगन चाहिए, निष्ठा चाहिए। तो इसको हमें छोड़ना नहीं है, निरंतर इस अनुभूति को आगे बढ़ाना है, और अपने मनन चिंतन में कंटिन्यूस लगे रहना है। तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। अब नेक्स्ट श्लोक में बताते हैं, श्लोक नंबर 534। भानुनेव जगत् सर्वं भासते यस्य तेजसा अनात्मकं सत्तुच्छं किं तु तस्यावभासकम्। तो भानु ने मतलब सूर्य की बात कर रहे हैं। सूर्य के प्रकाश की तरह यह संपूर्ण जगत जो है ब्रह्म से ही प्रकाशित है। तो जो सूर्य का प्रकाश है वह भी स्वयं का प्रकाश नहीं है, बल्कि ब्रह्म का ही प्रकाश है। और संसार की हर एक वस्तु
वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाश लेती है और उसे प्रतिबिंबित करती है। और इसी प्रकार जो हमारा देह, मन, बुद्धि, विचार और सब है, वो इस चैतन्य ब्रह्म की प्रभा से ही प्रकाशित होते हैं। तो ये बार बार हमें क्लियर कर रहे हैं कि जो ब्रह्म तत्व है यही हम सबको प्रकाशित कर रहा है। तो जैसे सूर्य को देखने के लिए हमें अन्य प्रकाश की जरूरत नहीं होती। जैसे हम सूर्य को देखने के लिए कभी दिया जलाते हैं क्या? कभी नहीं, वो दिया हमें दिखेगा ही नहीं सूर्य के प्रकाश में। तो इसी प्रकार इस चैतन्य को जानने के लिए किसी अन्य उपकरण की आवश्यकता नहीं है। वही साक्षात ज्ञान है, वही साक्षात स्वयं ज्योति स्वरूप है और उसी से सब प्रकाशित है। तो यहाँ पर जो आखिरी लाइन में बोला है, जो असत है, असत भला सत को कैसे प्रकाशित कर रहा है? तो असत खुद ही उस सत से प्रकाशित हो रहा है। तो उसी प्रकार ये जो चैतन्य यह सबको प्रकाशित कर रहा है। तो क्योंकि वह स्वयं ज्योति है, ज्योति स्वरूप जो खुद है, उसको देखने के लिए हमें असत वस्तुएं नहीं चाहिए। तो असत में मत अटको, हमें बार बार कह रहे हैं, और सत्य की तरफ बढ़ो। तो जो मिथ्या को जिसको हमने सत मान लिया है, तो उस मिथ्या को पहले असत करना है और फिर असत से हमें सत्य की ओर जाना है। मतलब परिवर्तनशील से हमें नित्य की ओर जाना है, टेम्पररी से हमें परमानेंट की तरफ जाना है। तो ये जो यात्रा है, आध्यात्मिक यात्रा, ये हमें असत से सत्य की ओर ले जा रही है, परिवर्तनशील से मतलब टेम्पररी से हमें परमानेंट नित्य की तरफ ले जा रही है। तो इसी प्रकार आगे के श्लोक में क्या बताते हैं देखते हैं। 535 वेद शास्त्र पुराणानि भूतानि सकलान्यपि येनार्थवन्ति तं किं नु विख्यातारं प्रकाशयेत्। जिससे सभी प्रकाशित हो रहे हैं, जिसके द्वारा इवन ये वेद शास्त्र और सभी प्राणी प्रकाशित हो रहे हैं। सभी वेद आदि उसकी ही ज्ञान शक्ति है और सभी प्राणियों में जो भी शक्ति है वह उसी की क्रिया शक्ति का परिणाम है। तो ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति यह दोनों उसी की शक्ति हैं और वह एक ही परम सत्य है ब्रह्म, जो कि परिपूर्ण है इस ज्ञान शक्ति से और क्रिया शक्ति से। और जो सभी प्राणी जो हैं, जिनमें हमें सत्ता दिखाई देती है, जो सत स्वरूप है, वह इसी चेतनता के प्रकाश के कारण है। संपूर्ण विश्व, प्रत्येक वस्तु, सभी का जो उपादान कारण है वह है यह आत्म तत्व। तो ये हमें बार बार हम समझ रहे हैं कि ये जो मूल है, हमारा सबस्ट्रेटम है, बेस है, यह उपादान कारण है, यह ब्रह्म ही है। और यह अनंत चैतन्य विश्व को जीवन प्रदान करता है। इस सत्य के कारण ही सब में सत्ता है। तो प्रत्येक प्राणी को, मनुष्य समुदाय को जो सत्य और चित्त की प्राप्ति है, मतलब सत मतलब अस्तित्व की, हमारे होनेपन की, और हमें जो जीवन प्रदान हुआ है, वह सब ये परम सत्य के कारण ही है। वही हम सबको प्रकाशित करने वाला है। तो जो सबको प्रकाशित करने वाला है, उसको क्या कोई और चाहिए प्रकाशित करने वाला? क्योंकि कई लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो जैसे ये पूरे विश्व को बनाने वाला वो ईश्वर, ईश्वर को बनाने वाला वो परमात्मा, तो ये परमात्मा को बनाने वाला कौन है? तो यह क्वेश्चन ही ठीक नहीं है, निरर्थक है। क्योंकि उसको यदि कोई बनाने वाला हुआ, तो वो तो यही कारण है, वह उसका कारण हो जाएगा। और यह जो परमात्मा की जो हम बात कर रहे हैं, ब्रह्म की, वो कार्य हो जाएगा। तो यह क्वेश्चन ही गलत है। जो उपादान कारण है उसको बनाने वाला कोई नहीं है, वो स्वयं प्रकाशित है, सेल्फ अफल्जेंट, स्वयं ज्योति है। तो इसको हमें अच्छी तरह से याद रखना है कि यह स्वयं प्रकाशित है। तो इस सत को बनाने वाला कोई नहीं है, वो स्वयं ज्योति है, स्वयं प्रकाशित है, वही सबका कारण है। और कॉज का कॉज नहीं हो सकता। ये एब्सोल्यूट ट्रुथ जो खुद ही अपना कॉज है, उसका कोई कॉज, उसका कोई कारण नहीं हो सकता, क्योंकि वह स्वयं ज्योति है। तो इसी को, स्वयं ज्योति को ही नेक्स्ट श्लोक में बताया गया है। श्लोक नंबर 536।
एष स्वयं ज्योतिरनंत शक्तिः आत्मा प्रेम आत्मा अप्रेमय सकलानुभूतिः यमेव विज्ञाय विमुक्त बंधो जयत्ययं ब्रह्म विदुत्तम। ये स्वयं प्रकाशित है, स्वयं ज्योति है, इसलिए इसे अप्रमेय कहा जाता है। अप्रमेय मतलब वह जानने की वस्तु हो ही नहीं सकता, क्योंकि वह खुद ही ज्ञान स्वरूप है। तो प्रमेय मतलब जानने की वस्तु, जिसको हम जान सकते हैं, जो हमसे अलग है। अप्रमेय मतलब यह वस्तु हो ही नहीं सकता जिसको हम अलग से जाने, यह खुद ही ज्ञान स्वरूप है। यह असीम शक्ति है और इसके लिए कोई प्रमाण नहीं है, प्रमाण से अगम्य यह आत्मा है। तो इस तरीके से इस स्वयं ज्योति को बताया जा रहा है। यह जो स्वयं ज्योति है, जो है ही सत्स्वरूप, जो है ही स्वयं प्रकाशित, उसके होने का भला क्या कारण, क्या प्रमाण चाहिए, उसके लिए क्या प्रमाण चाहिए। जैसे सूर्य के लिए हम क्या प्रमाण दे सकते हैं। तो यह जो अप्रमेय है, जो कोई जानने वाली वस्तु नहीं है, फिर भी उसको हम सब अनुभव करते हैं, क्योंकि वह खुद ही ज्ञान स्वरूप है, स्वयं ज्योति है और हम सब वही हैं। इसलिए ये शब्द दिया है सकला अनुभूति, मतलब सबके द्वारा वो अनुभव की जाती है। तो इसलिए इसे शून्य भी नहीं कहा जा सकता। तो आपको स्टार्टिंग में याद होगा जब पंचकोश पढ़ा रहे थे, तो शिष्य ने कहा जब मैं पांचों कोश नहीं हूं तो क्या मैं शून्य हूं। तभी गुरु ने कहा था शून्य नहीं, क्योंकि इसका हम अनुभव कर सकते हैं, इसलिए इसको शून्य भी नहीं कहा जा सकता। पर अनुभव होते हुए भी इसका वर्णन हम नहीं कर सकते, शब्दों में इसका वर्णन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो भी हम शब्दों से वर्णन करेंगे वो बुद्धि द्वारा ही समझा जाएगा, ये इंद्रियों द्वारा ही समझा जाएगा। और जो हमारी इंद्रियां हैं, हमारी बुद्धि है, उसका जो समझने का दायरा है वो सीमित है, लिमिटेड है। देखो, जो भी हम इस संसार में देखते समझते हैं, वो अपनी इन पांच ज्ञानेंद्रियों और कर्म ज्ञानेंद्रियों से हम समझते हैं। तो सिर्फ इंद्रियों से ही जो हम समझ रहे हैं, उसी को हम संसार देख पा रहे हैं। और इन सभी इंद्रियों की अपनी अपनी लिमिटेशंस है, सीमितता है। जैसे जो ध्वनि होती है, साउंड वेव्स होती हैं, वो एक फ्रीक्वेंसी के अंदर ही हम सुन पाते हैं। उसी प्रकार जो लाइट वेव्स होती हैं, उनको भी हम एक फ्रीक्वेंसी के अंदर वाली लाइट वेव्स को ही हम देख पाते हैं। जैसे वो विब गॉड जो एक हम रंग बताते हैं, वायलेट से लेके रेड तक, तो उसी के अंदर की फ्रीक्वेंसी को लाइट हमारी आंखें देख पाती हैं। तो इस प्रकार जो हमारी पांचों इंद्रियां हैं, ये लिमिटेड काम ही करती हैं। पर जो आत्मा है वो तो असीम है, असीमित है, इनफाइनाइट है, अनलिमिटेड है, अनंत शक्ति है। तो अनंत शक्ति है मतलब वह कभी भी खत्म नहीं होती। और इस अनंत शक्ति को देखने के लिए, मतलब अनुभव करने के लिए, हमें ज्ञान चक्षु ही चाहिए, वह इन सब इंद्रियों मन बुद्धि से परे है। तो फिर गुरु ने इसी श्लोक में आखिरी में कहा है कि यह जो ये जान लेता है वो बंधन विमुक्त है, विमुक्त बंधन। तो इस आत्मा का जो अनुभव कर लेता है, अनुभव हो जाने पर किसी भी बंधन से वो बंधा हुआ नहीं रहता, वो बंधन मुक्त हो जाता है, विमुक्त बंधना। कौन से बंधन की यहाँ बात करें? बंधन मतलब हमारे मन में जो गलत धारणाएं थी कि इसने ऐसा ही करना चाहिए, उसने मेरे साथ ऐसा ही बिहेव करना चाहिए, उसके कारण मैं दुखी हो रहा हूँ, इसने मुझे छोड़ के नहीं जाना चाहिए। और फिर दूसरे जो हमारे बंधन के कारण है, मतलब ये सब जो है अटैचमेंट है, आसक्ति है, हमारी हमारी डिपेंडेंसी है लोगों के ऊपर, निर्भरता है हमारी। फिर ऑब्सेशन है, मतलब मोह है कि यह मेरा है और इसको मैं नहीं छोड़ सकता। फिर हमारी अज्ञानता है, इग्नोरेंस, क्योंकि हमें ठीक से अभी इस ज्ञान का हमें ठीक से समझ ही नहीं है। फिर है हमारी मूर्खता, हमारी जो बुद्धि जो बिल्कुल ही अशुद्ध हो गई है। तो यह सब कारण है हमारे बंधन के। पर जब ज्ञान हमें प्राप्त होता है, तो यह सब बंधन से हम मुक्त होते हैं, क्योंकि हमारी गलत ये सारी धारणाएं समाप्त होती है। तो जो विवेकी मनुष्य होता है वो बंधन मुक्त होता है। और
जो भी वो हो रहा है बाहर, और जो भी उसके सामने कोई कुछ कर रहा है, तो उससे वो परेशान नहीं होता, क्योंकि उसको पता है कि ये प्रकृति जो है चेंजेबल है, और इसको हर चीज को मैं सुधार नहीं सकता। तो जिसको जो करना है वो करने देता है, वो खुद बिल्कुल परेशान नहीं होता। और वह यह भी जानता है कि इस जगत में, इस अपने अलावा, अपने स्वरूप के अलावा जानने लायक और कुछ भी नहीं है। तो अहमेवा विद्या, तो गुरु भी हमको बार बार यही कह रहे हैं कि अपने को यदि जान लिया तो उसके बाद जानने को और कुछ भी नहीं रह जाता। इसी को राज विद्या कहा जाता है, जो हमने भगवद गीता में पढ़ा था। तो यह अपने आप को जानने के लिए कोई साधना, कोई देश काल की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ इस ज्ञान से अपनी बुद्धि को कुशाग्र करके उसका चिंतन मनन करना है। तो ऐसे जो महात्मा होते हैं, ऐसे विमुक्त को महात्मा कहा है, वो श्रेष्ठों में भी श्रेष्ठ कहलाते हैं। जैसे इस श्लोक में आखिरी शब्द कहा, उत्तमो उत्तम, मतलब बेस्ट से भी बेस्ट। क्यों कहा जाता है उत्तम उत्तम? क्योंकि उसने उस परम तत्व को जान लिया है, उसको पा लिया है। वह तत्व जो मनुष्य को एकदम निर्मल बना देता है, स्वतंत्र कर देता है, विमुक्त कर देता है। तो इस प्रकार इस सत्ता का, इस चेतनता का जो स्वयं प्रकाशित है, स्वयं ज्योति है, उसका उसका डिटेल बताया गया। क्योंकि वो स्वयं ज्योति है तो उसको किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है, और हम इसको कहीं भी, किसी भी देश में, किसी भी काल में, किसी भी पोजीशन में इसका चिंतन मनन करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। तो ऐसा मनुष्य जो विषय व्यक्तियों से आसक्त नहीं है, ऐसा व्यक्ति, ऐसा मनुष्य न कभी दुखी होता है, न कभी सुखी होता है। और इसी को आगे के श्लोक में बताया गया है। श्लोक नंबर 537। न खिद्यते नो विषये प्रमोदते, न सज्जते नापि विरज्यते च, स्वस्मिन् सदा क्रीडति नन्दति स्वयं, निरन्तरानन्दरसेन तृप्तः। तो यह कह रहे हैं, पहला शब्द है न खिद्यते, मतलब खेद, न खेद। खेद मतलब जब अपनी इच्छा से कुछ काम नहीं होता तो मन में अच्छा नहीं लगता, उसे खेद की फीलिंग कहते हैं। तो ये जो जीवन मुक्त है उसे नहीं हो, तब जो आसक्ति रहित होते हैं उसको न तो राग होता है, न द्वेष होता है, न किसी चीज से वो अटैच होता है, न वो डिटैच होता है। तो उसके लिए खेद और प्रमोद कहाँ से होगा? वह अच्छे से समझ गया है कि यह जो सभी वस्तुएं हैं, ये जो सभी परिस्थितियां हैं, वो परिवर्तनशील है, इसलिए वह किसी से भी प्रभावित नहीं होता, और वह स्वयं के आनंद में रमता रहता है। उसने वस्तुओं से मिलने वाले जो सुख होते हैं, उनसे भी ऊंचा सुख प्राप्त कर लिया है। तो जो लास्ट लाइन में कहा है, सेकंड लाइन में, स्वास्मिन नंदति क्रीडते स्वयं, वो अपने ही आनंद में स्वयं रमता रहता है। उसे बाहर की एंटरटेनमेंट की कोई जरूरत नहीं होती, जैसे बाहर के खेल तमाशे की कोई जरूरत नहीं होती, उसी को क्रीड़ा कहा है। जो हमें लगती है, हमें तो बाहर के एंटरटेनमेंट बहुत चाहिए, तभी हमारा मन लगा रहता है, क्योंकि अभी हमने स्वयं के आनंद को प्राप्त नहीं किया है। पर जो जीवन मुक्त है वो अपने स्वयं के आनंद में रमता रहता है। तो इसको बाहर के एंटरटेनमेंट की कोई जरूरत क्यों नहीं पड़ती, यही हमारे चिंतन का विषय होना चाहिए, क्योंकि उसने अपने आनंद को खोज लिया है। और यदि जब वो बाहर की वस्तुओं के संपर्क में आता भी है, तो वहां सभी में वह परमात्मा का स्वरूप ही देखता है। वह व्यक्ति के या किसी चीज के रूप रंग में नहीं अटकता, चमड़ी का रंग क्या है, बॉडी का शेप क्या है, इन सब चीजों में वह नहीं अटकता, न ही उस पे कोई टिक्का टिप्पणी करता है। पर उन सब में वो परमात्मा को ही देखता है। परमात्मा को देखना मतलब सब में स्वीकार भाव रहता है, कोई शिकायत नहीं रहती। और जब वो समाधि में रहता है, प्रार्थना में रहता है, तो स्वयं में रमता रहता है, जिसको कहा नंदित। तो ऐसा व्यक्ति हमेशा तृप्त रहता है, सेटिस्फाइड रहता है, संतुष्ट रहता है। और उसकी जो ये तृप्तता है, संतुष्टता है,
निरंतर रहती है, अखंड रहती है, आनंद रस में रहता है। जैसे कि हम पहले भी समझ चुके हैं, क्योंकि ये कॉजलेस आनंद है, ये वस्तु निरपेक्ष आनंद है, किसी वस्तु या व्यक्ति पर निर्भर वाला आनंद नहीं है, इसलिए उसकी निरंतरता हमेशा बनी रहती है। तो आगे हमको इसमें ये भी समझना है कि ऐसे व्यक्ति को अकेलापन जो है कभी नहीं खाता, वो डिस्टर्ब नहीं होता जब भी अकेला होता है, क्योंकि उसने अपनी एकाकी की स्थिति पाली है। एकाकी मतलब वो स्वयं में रमता है, जैसे कि हमने भगवत गीता में 6 अध्याय में पढ़ा था, एकाकी स्थिति। वो अपने विचारों से डिस्टर्ब नहीं होता, अपने में रमता रहता है। तो जो हम अकेलेपन में डिस्टर्ब रहते हैं, जैसे ही हमें अकेला कहीं पाते हैं, तो हम अपने आप से ही डरते हैं, किसी को कॉल करेंगे या कोई काम निकाल लेंगे, हम चिंतन मनन नहीं करते, क्योंकि हम अपने आप से ही डरते हैं, क्योंकि अभी हमें ज्ञान नहीं है। पर इस जीवन मुक्त ने इस ज्ञान से समझ लिया कि मैं कौन हूँ, इसलिए इसको अपने अकेलेपन से डर नहीं लगता। जो लोनलीनेस हम बोलते हैं, उसको लोनलीनेस नहीं होता, वो अपने स्वयं में रमता है। तो आगे के श्लोक में जीवन मुक्त को छोटे बच्चे कैसे बिहेव करते हैं, अपने भूख प्यास को छोड़कर अपने खेल में रमे रहते हैं, उससे कंपेयर किया है। तो श्लोक नंबर 538। शुद्धाम देह व्यथाम, शुद्धाम देह व्यथाम त्यक्त्वा बालः क्रीडति वस्तुनि, तथैव विद्वान् रमते निर्ममो निरहं सुखी। शुद्धाम मतलब भूख, और देह व्यथाम मतलब शरीर की थकान या शरीर की पीड़ा। तो इस यहाँ बोला है, जिस प्रकार एक छोटा बच्चा, एक बालक भूख प्यास थकान छोड़कर अपने रुचि वाले खेल में लगा रहता है, उसको माँ कितना भी आवाज देती है वो नहीं आता, उसी प्रकार यह विद्वान जो है, जीवन मुक्त है, वह भी अहमता ममता को छोड़कर अपने आनंद स्वरूप में रमा रहता है। उसको अपने अहमता, जिस प्रकार एक बालक को भूख प्यास का भान नहीं रहता, उसी प्रकार इस जीवन मुक्त को अहमता ममता का भान नहीं रहता। तो एक अच्छे एग्जाम्पल से कंपेयर किया है, बच्ची को जो भूख प्यास थकान का जैसे ध्यान नहीं रहता, उसी प्रकार विद्वान को मैं और मेरा, अहमता और ममता की तरफ उसका ध्यान नहीं देता रहता। तो यहाँ शंकराचार्य जी ने भूख और प्यास को मैं और मेरा से क्लियर किया है। और शास्त्रों में भी हम कई बार ये देखते हैं और पढ़ते हैं कई जगह कि जो हमारी सबसे बड़ी बीमारी है वह है ममता, मतलब मेरापन। तो इसी ममता पर हमें काम करना है, इसी जो हम मेरापन, मेरा है, इसी को हमें ठीक करना है। यह जो मेरापन है, यही हमें विषयों के प्रति हमारी भूख को जगाता है, और फिर अहंकार में आके हम दुखी होते हैं, हमें बड़ी शरीर में कष्ट होता है। तो जिसका अहंकार और ममता दोनों दूर हो गए हों, तो उसको विषय के प्रति भूख नहीं लगती और उसको दुख नहीं सताता। तो ज्ञान से हमें ये समझ में आ रहा है कि इस ममता और अहंता को हम दूर कर सकते हैं। तो ज्ञान जो है हमें ममता से समता की तरफ ले जा रहा है। तो पिछले उसमें हमने पढ़ा था, ये ज्ञान हमें असत से सत की ओर ले जा रहा है, परिवर्तनशील से नित्य की ओर ले जा रहा है। और यहाँ हम पढ़ रहे हैं, ये ज्ञान हमें अहमता ममता से समता की ओर ले जा रहा है। अब ये समता क्या है, हमने 2nd अध्याय भगवत गीता में पढ़ा, 6th अध्याय में पढ़ा, 12th अध्याय में पढ़ा, समत्व भाव। तो ये समत्व भाव क्या कहा है भगवान श्री कृष्ण ने, कि सुख दुख में समय कृत्वा, सिद्धि असिद्धि में, निंदा में स्तुति में, इन सब में हमें समता बनाए रखना है। अभी हमारे साथ क्या होता है, कोई हमारी स्तुति कर दे, मतलब तारीफ कर दे, या कोई लाभ हमें हो जाए, तो हम एकदम खुशी के मारे ऊपर हो जाते हैं, और जैसे ही कोई हमारे लिए कोई एक दो अपशब्द भी बोल दें, तो हम एकदम नीचे गिर जाते हैं, मतलब हमारे में बैलेंस नहीं है। तो ये बुद्धि में हमें समत्व भाव लाना है। तो कैसे लाएंगे बुद्धि में समत्व भाव, ये प्रैक्टिस से ही होगा, ये ओवरनाइट नहीं होगा।
तो ज्ञान से जब हमारी बुद्धि कुशाग्र होगी, जब ये पूरी चीजें हमें समझ में आएंगी, ये पूरा खेल समझ में आएगा, और जब हम इसको खेल स्वरूप लेंगे कि ये पूरा जो जगत है, यह लीला है, यह खेल जैसे चल रहा है, तो हमें इसमें पार्टिसिपेट करना है इस खेल में। और पार्टिसिपेट कैसे करना है? पूरी इंजॉय करते हुए, आनंद के साथ अपना रोल प्ले करना है। और जहां हमारा रोल नहीं है, हमें दृष्टा बनकर देखना है और उस सीन को भी इंजॉय करना है, उसमें टिक्का टिप्पणी नहीं करना है। तो इस प्रकार प्रैक्टिस करते करते हमारी बुद्धि समत्व भाव में आएगी। तो हमने देखा है कि हम ज्यादातर दुखी रहते हैं, और हमारे दुख का कारण हम जानते भी हैं कि हम दुखी होते हैं कि क्या होगा, मतलब फ्यूचर में क्या होगा, यह मेरा है, यह छूट जाएगा तो क्या होगा, यह कल क्या होगा। तो हमें हमेशा फ्यूचर की चिंता होती रहती है, क्या होगा। कौन से व्यक्ति सुखी रहते हैं, ये भी हम अच्छे से जानते हैं कि जो प्रेजेंट में रहता है वो सुखी रहता है। तो यहाँ पर हमें फिर से यही समझना है कि प्रेजेंट में रहने की हमें कोशिश करनी है। और जब हम प्रेजेंट में रहते हैं तो हमारा जो मन है वो पूरा लय होता है, मनोलय होता है। तो जब हमारा मन ही नहीं रहेगा तो कौन बचेगा? सिर्फ शेष जो है ज्ञान स्वरूप, हमारा स्वरूप बचेगा, और फिर हम आनंद में रह पाएंगे। हमारे दुखी रहने का एक और कारण होता है, पास्ट की बातों को लेकर हम अभी तक कंपैरिजन करते रहते हैं। तो पास्ट की बातों से दुख होता है, फ्यूचर की चिंता करने से हमें दुख होता है। तो सुख हम कब पा सकते हैं? प्रेजेंट में रहने से। तो इस प्रकार प्रेजेंट में रहने की हम कोशिश करते रहेंगे, तो जो हमारा मन है वो खत्म होगा, लय होगा। अब आगे के श्लोक में देखते हैं गुरु क्या बताना चाह रहे हैं। श्लोक नंबर 539। चिंता शून्यमदेन्य भोक्षम अशनम पानम सरिदावरिषु स्वातंत्र येन निरंकुशा स्थितिः निद्रा शमशाने वने वस्त्रं शालं शोषणादिरहितं दिग्वास्तु शय्यामहि संचारो निगमान्तविधिषु विदां क्रीडा परे ब्रह्मणि। तो यहाँ चिंता शून्य बोला है, पहले ही दो शब्द हैं चिंता शून्य। तो जिसे ज्ञान हो गया है, जिसे ये ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, और उसे किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं रहती, चिंता शून्य, क्योंकि मन में कोई विचार ही नहीं रहते जो उसे तंग करें। और यह चिंता और भय कब होती है? अभी हमने पढ़ा, जब हम पास्ट और फ्यूचर में रहते हैं, मतलब हमें आसक्ति होती है अपने पास्ट से भी, फ्यूचर से भी, और मैं मेरा होता है, आगे क्या होगा, तो यह सब, और हमें अपेक्षा होती है दूसरों से, चाह रहती है, एक्सपेक्टेशन रहती है। तो इन सब से हमें चिंता और भय रहता है। पर ब्रह्म ज्ञानी को क्लियर है, उसको स्पष्टता है कि प्रकृति ऐसे ही चलेगी और वह इसे रोक नहीं सकता, इसलिए वह प्रेजेंट में रहता है और चिंतित नहीं रहता। उसे पता है कि यह सब चेंजेबल है और शरीर की मृत्यु निश्चित है, पर मैं आत्मा नित्य हूँ, इसलिए उसे मृत्यु से भी और किसी की मृत्यु से भी भय नहीं लगता। फिर शब्द बोला है अदेन्यम, मतलब मन में कोई उसके दीनता या हीनता का भाव नहीं रहता, इसलिए वह हमेशा स्वतंत्र रहता है। हमें बहुत ही अपने आप में ही दीनता और हीनता का बहुत भाव है, इसलिए हम सबके सामने एकदम खुले मन से नहीं जा सकते। पर जो ब्रह्म ज्ञानी होता है उसमें हीनता का भाव नहीं होता अपने खुद के प्रति। फिर है भोक्ष्य अश्नम, मतलब भोजन जो उसको मिलता है वो खा लेता है, उसको बहुत नखरे नहीं है जैसे हमारे हैं, वह बहुत ही सहज रहता है। और वह शमशान में भी बहुत मजे से नींद ले सकता है, क्योंकि उसे किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। उसे वस्त्रों की कोई चिंता नहीं है कि मुझे ऐसा ही वस्त्र चाहिए, वैसे ही डिजाइन का चाहिए, कोई चिंता नहीं है ऐसा इस श्लोक में, क्योंकि ये थोड़ा सा पोएटिक श्लोक है। तो इसमें बोला है दिशा ही उसके वस्त्र है और पृथ्वी उसका बिछोना है। तो उसको न तो अपने वस्त्रों की चिंता है, न ही उसको अपने किस जगह में सोने वाला हूं उसकी चिंता है, क्योंकि उसका जो पूरा जीवन है
वह अपेक्षा रहित हो जाता है, मतलब किसी से उसको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है और वह अपने ब्रह्म आनंद में रमता रहता है, उसी में मग्न रहता है। तो अब हमारे लिए क्या प्रैक्टिस है? हमें भी यही प्रैक्टिस करनी है कि अपेक्षा रहित होना है। अपेक्षा रहित होना मतलब हमें भी किसी से एक्सपेक्टेशंस नहीं करनी है कि मेरे लिए यह ये कर दे। जैसे हमारी तमाम एक्सपेक्टेशन से सबसे हैं, परिवार से, प्रकृति से, देश से। तो इसी प्रकार अब हमें इस पर काम करना है कि हमें अपेक्षा रहित होकर अपने पर फोकस करना है कि मैं कौन हूँ। और जिस प्रकार हमारे में बहुत अपेक्षाएं हैं, इसीलिए हम अधिकतर दुखी और परेशान रहते हैं, क्योंकि अपेक्षाएं हमारी पूरी नहीं होती। अब आगे के श्लोक में ब्रह्म ज्ञानी शरीर से अलग होकर, मतलब शरीर में रहता हुआ भी शरीर से अलग कैसे रहता है यह बताया गया, मतलब शरीर रहित होकर शरीर में कैसे रहता है। तो श्लोक नंबर है 540। विमानमालम्ब्य शरीर में तद भुनक्त्य शेषान् विषयानु उपस्थितान् परीक्षयामालवदात्मवेता यो व्यक्तलिंगो ननु शक्तबाह्य। मतलब फर्स्ट शब्द विमान मालम्ब्य, मतलब वह मान रहित होकर शरीर में रहता है, शरीर का अभिमान न रखते हुए शरीर में रहता है। और इस प्रकार शरीर में रहते हुए भी वो सभी प्रकार के विषयों का भोग करता है जो उसके सामने आ जाते हैं, उनका एक बच्चे की भांति। जैसे वह विषयों के पीछे नहीं भागता, जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें पता नहीं होता है कि उसे क्या चाहिए, उसको जो भी उसके परिजन उसको खिलौना लाके दे देते हैं वो उससे खेल लेता है। तो उसी प्रकार जीवन मुक्त ब्रह्मज्ञानी उसके सामने जो आ जाता है उस विषय को वो भोग लेता है। अब जो छोटा बच्चा होता है, खिलौना गिर जाने से उसको पता नहीं होता इसको कैसे उठाना, क्योंकि उसके हाथ पैर बहुत छोटे होते हैं। तो उसी प्रकार यह जो ब्रह्म ज्ञानी होता है विषयों के पीछे भागता नहीं है, और जो आसपास के विषय या वस्तुएं हैं जो उसके सामने आ जाती हैं उसको वो यूज कर लेता है। और उसकी पहचान के लिए, ब्रह्म ज्ञानी की पहचान के लिए बाहरी कोई संकेत नहीं है। जैसे कोई वो स्पेसिफिक कलर के कपड़े नहीं पहनता, या किसी प्रकार का माला या टीका या किसी प्रकार की अन्य चीज का धारण नहीं करता। इसी को कहा है अव्यक्त लिंगम। पर हमने बाहर देखा है कि बहुत लोग अपन अपनी आइडेंटिटी बताने के लिए बहुत सारी चीजों का यूज करते हैं, पर वह किसी प्रकार का बाहरी चिन्ह यूज नहीं करता। तो वह इन चिन्हों से रहित है, वो वस्तु विषयों से रहित है, शरीर से उसका कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं है। पर हमारे जो संसार में हम देखते हैं, इस सापेक्ष जगत में, रिलेटिव वर्ल्ड में, कि हम रिटायर होने के बाद भी हम अपनी डिग्रियों को लगाते रहते हैं। जैसे एक्स प्रोफेसर, या हमारी पोस्ट समाप्त हो जाने के बाद भी रिटायर्ड जनरल, रिटायर्ड मेजर, ऐसे। तो हम बाद में भी यह सब उपाधियों का यूज करते रहते हैं। पर जो जीवन मुक्त होता है वो किसी भी उपाधि का, किसी भी वस्तु का, किसी भी विषयों का यूज नहीं करता अपने आप को अलग बताने के लिए। वह बिल्कुल नॉर्मल रहता है, हमको समझ भी नहीं आएगा कि हमारे बीच कोई ब्रह्म ज्ञानी है। वो बिल्कुल नॉर्मल चीजों में पार्टिसिपेट करेगा, पर वो अपने मन से एकदम शांत रहेगा, कोई भी चीज उसको डिस्टर्ब नहीं रहेगी, और वो अपने आनंद में रमता रहेगा। तो इस प्रकार आज जो हमने 10 श्लोक पढ़े, तो हमने ये समझा आज के 10 श्लोकों में कि अपने को जानने के लिए हमें एक क्या चीज चाहिए, और वह है हमारी विवेकी बुद्धि। जो हमारी बुद्धि तो हमारे पास है, और उसको हम विवेकी कुशाग्र कैसे बनाएंगे? शास्त्रों के महावाक्यों से और गुरु के वचनों से। तो वह हमारी विवेकी बुद्धि जो है हमारे ज्ञान चक्षु बन जाएंगे। अब यही बुद्धि हमें, जो हमारे ज्ञान चक्षु बन गए हैं, यह हमें ममता से समता की ओर ले जाएगी, हमारा अहंकार नष्ट करेगी, और यह हमारे अटैचमेंट्स, मतलब जो हमारी आसक्ति है, किसके प्रति? वस्तुओं के प्रति, विषयों के प्रति, परिस्थितियों के प्रति, व्यक्तियों के प्रति, इन सबको, शरीर के प्रति, इन सबको समाप्त करेगी।
जो हमारी गलत धारणा है उनको दूर करेगी, हमारे अंदर क्लैरिटी लाएगी, स्पष्टता लाएगी। क्या क्लैरिटी लाएगी? कि जो अभी तक हम समझ रहे हैं कि मैं जो दुखी हो रहा हूँ वो फलाने फलाने के कारण हो रहा हूँ, मतलब दूसरों के कारण मैं दुखी हो रहा हूँ। तो मैं अपनी इन गलत धारणाओं जो अज्ञानता के कारण हो गई हैं, और इस अज्ञानता के कारण, गलत धारणा के कारण जो मैं दुखी हो रहा हूँ, विक्षेपित हो रहा हूँ, फ्रस्ट्रेटेड हो रहा हूँ, अनसेटिस्फाइड हूँ, अतृप्त हूँ, असंतुष्ट हूँ, इन सबको यह ज्ञान द्वारा, जब मेरा अज्ञान समाप्त होगा तो मैं बंधन मुक्त पाऊंगा, मैं अपने आनंद स्वरूप को प्राप्त करूंगा। तो हमें यही प्रैक्टिस करनी है कि इस ज्ञान में हम निरंतर चलते रहे, सतत मनन चिंतन करते रहें, और उस अनुभव को अपने इस जीवन में उसको अनुभूति को यूज करते हुए हम आगे बढ़े, तो उतना हम अपने स्वरूप के करीब पहुंचते जाएंगे। जैसे हम एग्जाम्पल यदि लें तो आप सबने देखा होगा कि जैसे ही ये फोन कंपनी ने सेल्फी का कैमरा लगा दिया तो फोन की कीमत बढ़ गई। तो उसी प्रकार अपने को जानना ही उत्तम जानना है। जैसे सेल्फी में आप अपना ही फोटो लेते हैं ना, तो यहाँ वो यही बताने जा रहे हैं कि अपने खुद को जानो, अहमेवा विद्या, अपने आप को जानना ही सबसे बड़ी विद्या है, और उसी से हम अपने आनंद स्वरूप के निकट पहुंच सकते हैं। तो आज हम यही विराम देंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।